दोस्त कैसे आप सब मैं सब बढ़िया दोस्तों आज हम आपके ला दिए हैं फिर कुछ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बिल्कुल एएलपी टेक्नीशियन और सेक्शन कंट्रोलर के लिए तीनों के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो अभी प्रीवियस ईयर में 2024 से ठीक है 2024 के एग्ज़ाम से लेकर अभी जो 2025 तक जो रिसेंटली में सभी में पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उसको ही यहाँ पे पिक किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी, तो एक बार इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। जिन भाइयों का मेरा एग्ज़ाम यहाँ पे 10 से 19 के बीच में है वो तो एकदम खास कर एक बार इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पिक किया गया है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसमें कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें डीएनए होता है, इसमें प्रोटीन बनता है, क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण करता है, क्योंकि यह अपविष्ट हटाता है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा तो दोस्त क्या हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हो। सौर ऊर्जा मतलब पावर हाउस किस में होता है, पावर अपना किस में होता है, एटीपी में होता है। तो ये सब मतलब छोटा छोटा बात है, ध्यान दोगे तब पर भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपका यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन द्वारा एटीपी का यहाँ पे निर्माण होता है। इसको कोशिका का ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, जिसे पावर हाउस भी कहा जाता है। मानव मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है, यह रक्तचाप को बढ़ाता है या रक्त में ग्लूकोज स्तर को यह नियंत्रित करता है या पाचन में यह क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, इंसुलिन है, ध्यान दीजिएगा। और शरीर के तापमान को यहाँ पे क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाता है दोस्त, इंसुलिन क्या करता है, आपके रक्त में ग्लूकोज की स्तर को क्या करता है दोस्त, नियंत्रण करता है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंसुलिन का अग्नाशय अगर सवित्र होकर रक्तचाप शर्करा को क्या करता है दोस्त, ये नियंत्रण करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे बोला है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक है, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, माई एम एमा एमा इलेज हो गया, ठीक है, या लाइपेज हो गया। तो आपका जो इसमें राइट आंसर बन जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एमा इलेजेज हो जाएगा। ठीक है, आपका ये सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लार में इमाई लेज पाया जाता है जो स्टार्च और माल्टोज को क्या करता है, बदलता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की अवक्रिया अवक्रिया कहाँ होती है, स्टोमा में होती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है, थाइलाकोलाइड में होती है, या आपका साइटोप्लाज्म में होता है। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा 4 नंबर का वो क्या हो जाएगा, तो सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे होती है, तो थाइलाकोलाइड में होता है। ठीक है, तो थाइलाकोलाइड बिल्कुल राइट आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रकाश की अपक्रिया थाइलाकोलाइड झिल्ली में होता है। थाइलाक्लास्ट के थाइलाक्लोराइड झिल्ली में होता है। ठीक है, तो आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपका पाया जाता है एडेनिन पाया जाता है, या साइटोसिन पाया जाता है, या गांवेनिन पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है। इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा तो सबका क्या बन जाएगा, तो सबका यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा, थायमीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है कि रक्त का थप्पा बनने में जो कौन सी सहायता जो विटामिन होती है वो कौन सी सहायक है। विटामिन ए है, विटामिन 12 है, विटामिन के है, या आपका यहाँ पे विटामिन डी है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर बन जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, तो 6 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका विटामिन के, सी बिल भी राइट आंसर, इसीलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे आ सकते हो विटामिन के जिसे प्रोथोमीम का निर्माण के लिए यहाँ पे क्या होता है, ये सहायता होता है। हम आपको चलते हैं तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। जड़त्व है या त्वरण है या क्रिया प्रतिक्रिया है या संवेग है। तो मैंने आपको न्यूटन में आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था अगली वीडियो में। तो आपको सिर्फ याद करना है, अगर न्यूटन नाम आ गए तो आपको सिर्फ याद करना है जी स का। ठीक है, जिसका आपको क्या याद करना है, सिर्फ जिसका याद करना है। और जिसका देखो
जिसका का मतलब क्या होता है हम आपको अब ये भी बता देते हैं बिल्कुल अच्छे से। एक मिनट दोस्त, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं तब आपको बताने में अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्त, आपको याद करना है, आपको मैंने सिर्फ एक चीज़ बताया था वही आपको याद करना है। आपका क्या बताया था यहाँ पे? तो सी बिल्कुल, तो मैंने आपको बताया था जैसे जी से हो गया, क्या हो गया आपका यहाँ पे? जी से हो गया जड़त्व का, स से आपका हो गया संवेग का, और आपका यहाँ पे क से हो गया, क्या हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया का। तो आपको क्या पूछा है, ये फर्स्ट हो गया या सेकेंड हो गया या थर्ड हो गया? तो आपका क्या पूछा है? नियम का तीसरा नियम। तो तीसरा नियम आपको क्या हो जाएगा? क्रिया प्रतिक्रिया। तो सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ये फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको याद रहेगा न्यूटन का हमेशा नियम। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दे देता हूँ कि हर क्रिया बराबर विपरीत में की प्रतिक्रिया होता है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे हल्का धातु कौन सा है? सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा तो सबका क्या हो जाएगा? तो लिथियम बिल्कुल राइट आंसर है। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिथियम सबसे हल्की धातु है जिसका घनत्व तो बहुत कम होता है। जिसका घनत्व तो क्या सबसे कम होता है। मानव नेत्र में, नेत्र की दृष्टि का निर्माण किस भाग से होता है? कार्नियस होता है, पुतलिस होता है, रेटिनस होता है, लेंस में। इसमें पूछ रहा मानव जो नेत्र होता है जिसमें दृष्टि का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है दोस्तों? वो आपका कहाँ पे होता है दोस्त? सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। आपने कहाँ पे होता है? रेटिना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखो जो आपका प्रतिबिंब बनता है वही प्रतिबिंब को आपको मस्तिष्क में भेजा जाता है। तो आपको सबसे पहले कहाँ बनता है दोस्त? प्रतिबिंब आपका रेटिना पे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ओजोन परत का मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? O2, O3, CO2, N2। जो आपका ओजोन हमारा परत है जो हमको रक्षा प्रदान करता है अन्य किरणों से, ये हमारा किससे बना होता है? ये हमारा बी नंबर बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा। O3 से बना होता है। किससे? O3 से। O3 से यह बना होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है कि डीएनए द्वारा द्विक हेलिक्स संरचना खोज किसने की थी? मेंडल ने की थी, या वाटसन और क्रिक ने की थी, या डार्विन ने की थी, या हार्सो और चेंज ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? वाटसन क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है कि PS7 का घोल कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है आपका यहाँ पे, या तीव्र अम्लीय होता है? ठीक है दोस्तों, आपका देखो अगर PS7 है तो आपका क्या होगा? हमेशा उदासीन होगा। PS7 उदासीन होगा, या 7 से अगर कम में जाएंगे तो आपका क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, अगर कम में जाएंगे तो आपका अम्लीय होगा। अगर 7 से आपका ज़्यादा में जाएंगे, ठीक है, 7 से ज़्यादा में जाएंगे तो आपका क्या होगा दोस्त? क्षारीय होगा। और अगर एग्जैक्ट 7 पे रहेगा तो आपको हमेशा उदासीन होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। P7 का अर्थ ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय होगा, यह उदासीन होगा। ठीक है दोस्त, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? अग्नाशय होता है, या पिटूरी होता है, या यकृत होता है, या थायराइड होता है? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ये पूछा गया है। तो जो हमारा लीवर होता है ये सबसे बड़ा ग्रंथि आपके हमारे शरीर में पाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, या वाट है? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका एम्पियर। विद्युत का एसआई क्या? धारा क्या होता है आपका? एम्पियर देखा जाता है। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है कि कोशिका का निर्माण केंद्र क्या कहलाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया, नाभिक, राइबोसोम, या लाइसोसोम? तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 15 नंबर का? ये आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें पूछ रहा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ होगा? तो ये होगा हमारा कहाँ पे? नाभिक। नाभिक बिल्कुल राइट आंसर है। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि नाभिक कोशिका के सभी क्रियाओं को यहाँ पे क्या करता है दोस्त? नियंत्रण करता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बोला कि कौन सा हार्मोन्स आपातकालीन हार्मोन्स कहलाता है? इंसुलिन, या थायरॉक्सिन, या
लीन या एस्ट्रोजन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्त आपका क्या बन जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इंड्रालीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार के तरंग हैं, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है या विद्युत है या प्रकाश है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जो ध्वनि तरंगे होते हैं ये अनुदैर्ध्य होते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर का सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है, हृदय में होता है, मस्तिष्क में होता है, फेफड़े में होता है या रक्त में होता है। तो सबसे ज़्यादा वाटर आपका कहाँ पाया जाता है दोस्त, आपके हमारे ब्लड के साथ हमेशा ये पाया जाता है। तो डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि रक्त में लगभग 90% क्या होता है दोस्त, हमारा पानी होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा कि वायुमंडल की सबसे सबसे निचली परत कौन सी है। यह है समताप मंडल है या आयन मंडल है या क्षोभ मंडल है या वायुमंडल है। तो सबसे निचली पूछा है, सबसे निचली आपका कौन सा मंडल आपका हो जाता है दोस्त, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखो सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपका जो है मौसम संबंधी घटनाओं और क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल का निर्वात कितना होती है। ठीक है, 3 × 10⁻⁶मीटर सेकेंड, 3 × 10⁻7 मीटर सेकेंड, 3 × 10⁸मीटर सेकेंड, 3 × 10⁹मीटर सेकेंड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो आपका 3 × 10⁸मीटर सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर। तो आपको इसमें सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है, पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो मुख में होता है, अग्नाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे बनता है, अमाशय। अमाशय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो आप सोचते हो कि अमाशय में पेप्सिन, पेप्सिन जो होता है कौन होता है, अमाशय में होता है, लेकिन ये भी याद करना है कौन सा लिक्विड होता है, वो पेप्सिन होता है, और जो प्रोटीन का यहाँ पे पाचन को यहाँ पे क्या करता है दोस्त, शुरू करता है। ठीक है, आपको इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है दोस्त कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। आपका विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसकी होता है, आपका जो रतौंधी होता है वो विटामिन ए से होता है। तो आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि विटामिन ए की दृष्टि के लिए यहाँ पे क्या होता है, ये आवश्यक होता है। तो मानव में क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है, 44 होती है, 46 होती है, 48 होती है, 23 होती है, 44 होती है, 46 होती है, 48 होती है, 23 होती है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें कहते हैं ना आपका 46 का 46 गुण मिलना चाहिए, वो गुण नहीं, वो क्रोमोसोम होता है जी। ठीक है, आपका यहाँ पे क्रोमोसोम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि आपका मानव शरीर में 23 जोड़ी होती है जो 46 आपका होते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक विद्युत चालक को धातु कौन सा है, तांबा है, चांदी है, एल्युमिनियम है, सोना है। तो इसमें जो आपका विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक पता है वो कौन सा है, वो आपका चांदी बिल्कुल सिल्वर, सिल्वर बिल्कुल राइट आंसर है, जो आपका इस तरीके से इसमें वो ग्राफ में ग्रो कर रहा है। ठीक है दोस्त, मार्केट में। तो सिल्वर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है कि श्वसन का अंतिम अवस्था क्या होता है। ठीक है, श्वसन की अंतिम अवस्था क्या है। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस है या क्रोप्स चक्र है या ईटीएस है या किण्वन है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा तो आपका क्या नंबर हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, ईटीएस बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो एटीएस में सर्वाधिक एटीपी का निर्माण होता है दोस्त, ये भी ध्यान देना। अब पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, CO2, SO2, N2, O2, N2। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या नंबर हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, यस O2 और NO2 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल की वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। अब पूछता है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, प्लाज्मा करता है, श्वेत रक्तकण करता है, हीमोग्लोबिन करता है, प्लेटलेट करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, हीमोग्लोबिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन, हीमोग्लोबिन।
अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हो कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर उससे पूरे शरीर तक क्या करता है तो पहुँचाता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का विद्युत धातु को पीट कर पतली चादर बनाकर उसकी क्षमता क्या कहलाता है। ठीक है, मतलब जो हमारे जो अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पे धातु है, उसको पीट पाट कर उसके आकार देना, उसको बड़ा करना, वो क्या कहलाता है? तान्यता कहलाता है, या आधा व धनिता कहलाता है, या चालकता कहलाता है, या ठोरकता कहलाता है, कठोरता कहलाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्त, आपका क्या बन जाएगा? वो आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। ये क्या कहलाता है? आधात अधात वधनिता कहलाता है। ठीक है दोस्त, मेबिलिटी मेबिलिटी भी इसे कहते हैं। आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, या स्टेपिसीज होती है, स्टेपीज होती है, या आपका टीबिया होती है, आपका रेडियस होती है। तो सबसे छोटी हड्डी आपकी क्या होती है? तो सबका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, स्टेपीज होती है। ठीक है, स्टेपीज आपकी सबसे छोटी हड्डी पाई होती है। जो आपका कहाँ पे पाया जाता है दोस्त? आपके कान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है आपका दोस्त? कान में पाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहे हैं कि जीवन में अनुवांशिक अधि अधिवांशिक लक्षणों का वाहक क्या है? आपका प्रोटीन है, हार्मोन्स है, जीन है, एंजाइम है। 30 नंबर का आपका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीन में डीएनए के भाग होते हैं जिनके लक्षण यहाँ पे क्या करते हैं दोस्त? नियंत्रण करते हैं। सी नंबर पे आपका क्या था? हम आपको ये भी दिखाते हैं, जीन। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है? पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के एक धुरी का झुकाव, या सूर्य की दूरी। तो आपका जो इसमें पूछ रहा है, जो आपका यहाँ पे जो मौसम चेंज होता है, ये किसके परिवर्तन के कारण होता है? ये आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी की धुरी व का झुकाव। ठीक है दोस्त, पृथ्वी का धुरी व झुकाव। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है जो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्त। आपका जो ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक ऊष्माधारिता किस पदार्थ का होता है? लोहा, तांबा, पानी, या पारा। सबसे ज़्यादा जो आपका ऊष्माधारिता पदार्थ है वो क्या है दोस्त? आपका पानी है। क्या है? जल। आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है कि ओजोन अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, आपका क्या बन जाएगा? आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? 3 होते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है कि किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होता है? ठीक है, ये आपका होता है स्टेटो सीफर में होता है, या मोसो सीफर में होता है, या ट्रोपो स्फीफर में होता है, या आयनो स्फीयर में होता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? या स्टोसीफर में, टीएम। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किस में होता है दोस्त? आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें होता है ट्रोपो स्फीयर में होता है। ठीक है, इसमें होता है ट्रोपो स्फीयर में होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है मानव शरीर की यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ये आपका गुद्रा में होता है, यकृत में होता है, फेफड़ा में होता है, या अग्नाशय में होगा? तो फेफड़ा में तो कतई नहीं होगा दोस्त। ठीक है, तो ये फेफड़ा में तो कतई नहीं होगा। आपका जो इसमें इसका राइट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त? यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यकृत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपको आज ये बताना है कि आपका ये क्वेश्चन कैसा लगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। और साइंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जो आपको वीडियो में मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे। ठीक है दोस्त, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग लगी होगी। ठीक है दोस्तों, हम आपको यहाँ पे डेली आपको साइंस करंट अफेयर का क्वेश्चन अभी तो करा रहे हैं। अभी तो ये भी टॉपिक है कि आपको यहाँ पे रीजनिंग, और आपका बहुत जल्दी यहाँ पे मैथ भी शुरू होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी चैनल से। ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।